हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द आइल्स इनसाइडर। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप राइटिंग में आप अच्छे बैंड्स ले सकते हो, क्योंकि यही एक मॉड्यूल है आइल्स का जिसमें काफ़ी बच्चे स्ट्रगल करते हैं। एंड सबसे इजी वे है जो ऐसे लिखने का आइल्स में, वो ये है। सो वी विल डिस्कस वन ऑफ द टॉपिक राइटिंग टास्क 2, बेसिकली ऐसे ऑफ आइल्स। सो ये जो ऐसे होता है बेसिकली ये 6 बैंड का होता है, इम्पोर्टेंट है। स्टेटमेंट इज देयर इज टू मच नॉइस इन मैनी पब्लिक प्लेसेस इन सिटीज। कहते हैं शहरों में बहुत ही ज्यादा जो है नॉइस है, शोर है। कहाँ पे? पब्लिक प्लेसेस में। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम? उन्होंने कारण पूछे हैं भी क्या कारण है इस मुसीबत का। What can be done to solve the problem? एंड हम क्या कर सकते हैं इस मुसीबत को सोल्व करने के लिए, ठीक करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक है जी नॉइस पोल्यूशन, बेसिकली टू मच नॉइस। दिस इज माय टॉपिक। मेरी जनरल जो लाइन बनेगी इंट्रोडक्शन में वो नॉइस पे बनेगी, या नॉइस पोल्यूशन कह सकते हैं हम इसको। और इसके बारे में इन्होंने क्या पूछा है कि क्या कॉजेज हैं, सो इसके बारे में बात करेंगे। एंड कैसे सोल्व करना है, मतलब सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सो स्ट्रक्चर कैसे रहेगा इस ऐसे का? वी हैव टू राइट ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन, जो कि हमारी इंट्रोडक्शन में जनरल लाइन होगी हमारी नॉइस पोल्यूशन के ऊपर। उसके बाद हम इस लाइन को, स्टेटमेंट को रीफ्रेज करेंगे। एंड उसके बाद हम बताएंगे कि जो हमारा ऐसे है, द ऐसे शैल डिस्कस वेरियस कॉजेज एंड सॉल्यूशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स। ठीक है, आप कैसे भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो इस चीज़ को। BP1 में वी विल डिस्कस 2 कॉजेज। ठीक है, अलग अलग होने चाहिए, सिमिलर से नहीं होने चाहिए। एंड थोड़ा अच्छे से बताने हैं, उनको एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। BP2 में हम सॉल्यूशंस बताएंगे। एंड सॉल्यूशन भी हमने एक भी बता सकते हैं, 2 भी बता सकते हैं। इट्स बेटर टू राइट 2, ताकि जो हमारी जो लेंथ है BP1 BP2 की वो सेम हो जाए। एंड दिस इज द वन ऑफ द रूल इन इंग्लिश राइटिंग कि जो पैराग्राफ्स की लेंथ है वो सिमिलर सी होनी चाहिए। उसके बाद हम अपना कंक्लूजन लिख देंगे। सो दीज आर द सिनोनिम्स विच वी नीड टू यूज। ये जो वर्ड्स हैं सारे मैंने जो है अपनी स्टेटमेंट से ही लिए हैं। एंड देखो, अगर हम जो स्टेटमेंट में वर्ड लिखे हैं वही सेम लिखेंगे तो ऑब्वियसली एग्जामिनर को लगेगा कि राइटिंग जो स्किल है वो ठीक ही है इस बच्चे का। बट हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करेंगे जो हमारे स्टेटमेंट में लिखे थे। जैसे टू मच नॉइस लिखा था, इसको हम कह सकते हैं नॉइस पोल्यूशन, लाउड साउंड। पब्लिक प्लेसेस को हम लिख सकते हैं पब्लिक रेल्म, पब्लिक स्पेस, पब्लिक एरिया। सिटीज़ को कॉस्मोपॉलिटन एरिया, अर्बन सिटी, सेंट्रल सिटी। कॉजेज को लिख सकते हैं फैक्टर्स, रीजंस, रूट कोज, ओरिजिन। रूट कोज जो है काफ़ी अच्छा वर्ड है यूज़ करने के लिए। सॉल्व के लिए हम कह सकते हैं सोल्यूशन, रेमेडीज, मेजर्स, प्रॉब्लम, इशू, कंसर्निंग प्रॉब्लम, अनअक्सेप्टेबल ग्रोथ। सो डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करेंगे। सो इससे हमारी जो राइटिंग की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। सो फर्स्ट बात करते हैं क्या कारण है नॉइस पोल्यूशन के, कि शहरों में, गवर्नमेंटल प्लेसेस में इतना शोर शराबा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट है जी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि पहली बात तो जो अर्बन एरिया है वहाँ पे क्या है, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ओवर क्राउडेड हो गया है एरिया, जिसके कारण ऑब्वियसली हर किसी ने अपने घर से बाहर निकलना ही है। ऐसे तो है नहीं कि घर में ही बैठे रहना है। किसी ने अपने एजुकेशन के लिए निकलना है, किसी ने अपने काम के लिए निकलना है, किसी ने एंटरटेनमेंट के लिए निकलना है। फॉर दैट दे यूज़ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, चाहे वो अपने पर्सनल व्हीकल है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं। सो जिससे क्या होगा, रोड्स के ऊपर जो मोबिलिटी है व्हीकल्स की वो बढ़ेगी। ठीक है, सो ज़्यादा व्हीकल्स होंगे रोड्स के ऊपर तो ऑब्वियसली ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक कंजेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती हैं। सो ये जो कि बड़ी नॉर्मल है बड़े शहरों में। तो इससे क्या होता है कि ट्रैफिक जब भी हो वहाँ पे हॉर्न जो बजते हैं उससे क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, हॉर्न जो बजते हैं उससे क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन जो है वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट इज सिटी लाइफ। सिटी लाइफ में मतलब सिटी की लाइफ क्या है कि
देर तक जागना एंड पार्टीज़ करना, ठीक है, डीजेज लगा लेते हैं, अपने म्यूज़िक लगा लेते हैं। सो ये चीज़ विलेजेस में तो नहीं होती, विलेजेस में तो लोग टाइम से सो जाते हैं। सो सिटी लाइफ में कहते हैं ऐसा कल्चर ही अभी ऐसा है, लोगों का लिविंग स्टाइल ही ऐसा है, वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए लाइक आफ्टर देयर जॉब्स और आफ्टर देयर स्कूल्स दे पार्टी, एंड पार्टी में वो लाउड स्पीकर बजते हैं देर रात तक। सो उसके कारण क्या होता है, पोल्यूशन काफ़ी क्रिएट होता है। और इसके अलावा काफ़ी लोग आजकल ना म्यूज़िक जो है यूज़ करते हैं एज अ वे ऑफ मार्केटिंग। कहीं भी कोई मॉल खुला हो, कोई शॉप नई खुली है, कोई भी नई चीज़ है, जैसे सपोज इवन इलेक्शंस ही हैं, तो वो इलेक्शंस का जो प्रचार है वो भी तो स्पीकर्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। सो मार्केटिंग भी जो है काफ़ी म्यूज़िक के साथ होती है, तो वो म्यूज़िक इतने लाउड वॉइस में लग जाते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इतना शोर मचाते हैं जो कि आसपास के लोग जो रहने वाले हैं उनको भी दिक्कत होती है इससे। सो लाउड स्पीकर्स बेसिकली चाहे वो मार्केटिंग के कारण है, चाहे वो लोगों के पार्टी कल्चर के कारण है, तो उससे भी क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन काफ़ी है। थर्ड इज़ ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्निकल गैजेट्स। टेक्निकल गैजेट्स जैसे कि हमारे फ़ोन हो गए, लैपटॉप हो गए, ये कॉमन ही है। मोबाइल फ़ोन तो बच्चों के पास भी है, ठीक है, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक है, सबके पास ही है। एंड लोग क्या करते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे कई लोग आप देखते होंगे कि लाउड स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम अपना स्क्रॉल कर रहे हैं, मतलब सो काफ़ी लोग जो अपने मोबाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं लाउड स्पीकर के साथ ही अपनी वॉल्यूम फुल कर लेते हैं, सॉन्ग्स लगाते हैं और साथ साथ चल रहे होते हैं। सो ज़रूरत से ज़्यादा कहते हैं जो है लोगों का, इंसानों का ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज़ करना, वो जो है क्या कारण है पोल्यूशन का, नॉइज़ पोल्यूशन का। टेक्निकल गैजेट कोई भी है वो देखो उसमें साउंड जो है, साउंड की जो एक फीचर है वो होता ही है। सो ये एक रीज़न है। नेक्स्ट इज़ ओवर क्राउडेड नेचर ऑफ सिटीज़। आपको पता ही है कि आजकल भी इवन पास टाइम से शहरों में जो लोगों की आबादी है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कंट्री साइड एरिया, मतलब इन कंपैरिजन टू विलेजेस। क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली शहरों में फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, चाहे वो स्टडी है, क्वालिटी अच्छी है उसकी, जॉब्स हैं तो कितनी सारी जॉब्स हैं वहाँ पे। सो इसके कारण ओवर क्राउडेड हो गए हैं शहर, जिसके कारण जो है पोल्यूशन जो है काफ़ी हो रहा है। अभी ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा शोर शराबा होगा ऑब्वियसली। कभी फ़ोन यूज़ कर रहा है, कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। यही जो अगर पॉपुलेशन कम हो जाए तो डिफरेंट डिफरेंट वेज़ के जो पोल्यूशन हो रहा है वो कम हो जाए। सो चलो, पोल्यूशन तो अभी नॉइज़ का हो ही रहा है, बट इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, क्या हम करें कि नॉइज़ पोल्यूशन कम हो। फर्स्ट इज स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन बाय द अथॉरिटीज़। सरकार जो है वो सबसे बड़ा काम कर सकती है, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस है तो सरकार अपने कानून जो है कर सकती है, जैसे कि वो बैन कर सकती है हॉकिंग को, मतलब कोई हॉर्न ही ना बजाए। काफ़ी अगर आप देखो फॉरेन कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ देखो, अमेरिका, कनाडा में, वहाँ पे आप अगर हॉर्न बजाओ तो आपको फ़ाइन हो सकता है, फाइनेंशियल पेनल्टी लग सकती है। सो अगर ऐसी चीज़ें हम करें तो काफ़ी, अगर ट्रैफिक भी होगा तो एटलीस्ट पोल्यूशन तो नहीं होगा नॉइज़ का। सो ये एक है सोल्यूशन जिससे हम नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साउंड प्रूफ सिस्टम, नॉइज़ कैंसलेशन डिवाइसेस। सेम ही चीज़ है, सेम ही बात है मतलब। सो ऐसे जैसे साउंड प्रूफ सिस्टम हो गए, या फिर कैसे कैंसलेशन ना शीट्स आती हैं, वॉल्स पे लगा लो, तो अगर किसी रूम में सपोज म्यूज़िक सिस्टम ऑन है, लाउडली म्यूज़िक लगा है, तो वो साउंड लॉक्ड हो जाएगी उस रूम में, बाहर किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होगी उस नॉइस के साथ। काफ़ी म्यूजिशियंस प्रैक्टिस करते हैं, सारा दिन म्यूज़िक वगैरह बजाते रहते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल्ड होती है नॉइज़ कैंसलेशन डिवाइसेस, जिसके कारण जो है वो बंदा तो चलो इंजॉय कर रहा है, उसको तो पसंद है, म्यूजिशियन है वो। तो ऐसे कितने ही और, अगर सपोज मीटिंग रूम्स हैं, कितने ही और प्लेसेस हैं जहाँ पे ऐसे सिस्टम इंस्टॉल किए जा सकते हैं, जिससे शोर शराबा जो है, नॉइज़ पोल्यूशन जो है कम हो सकता है। नॉइज़ फ्री एरियाज कैन बी फॉर्म्ड।
सो बिल्कुल जहाँ पे शोर शराबा ना हो ऐसे कहते एरियाज़ जो हैं बनाए जा सकते हैं, जहाँ पे कहते हैं स्पेशल बैनर्स लगा दें, साइन बोर्ड्स लगा दें, जो कि क्या प्रमोट करते हैं कि काम बिहेवियर। आपने देखा हो काफ़ी पार्क्स में, पब्लिक पार्क्स में क्या होता है, साइन लगे होते हैं कि नो मोबाइल यूज़, नो स्पीकर यूज़। सो ये एक साइन अगर लगे हों तो लोग उसको देख के अपना फ़ोन वगैरह पॉकेट में यूज़ कर सकते हैं, ताकि उनको पता हो कि यहाँ पे इस एरिया में फ़ोन नहीं यूज़ करना। स्पेशली हॉस्पिटल्स में काफ़ी ऐसे हमें बैनर्स मिल सकते हैं। लास्ट इज़ मेकिंग सिटीज़ लेस क्राउडेड। अगर हम शहरों को क्राउडेड जो है कम कर दें, कैसे कम कर दें, अगर जो हम विलेजेस में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें। शहरों में लोग क्यों आ रहे हैं, जॉब्स लेने के लिए या अच्छी स्टडी लेने के लिए या अच्छा इलाज लेने के लिए। अगर ये सारी फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स, अच्छे स्कूल्स, फैक्ट्रीज वगैरह अगर हम विलेज या विलेज के पास लगा दें, विलेज को ये ऐसी फैसिलिटीज़ हम दे दें, तो लोग क्यों जाए शहरों में अपना विलेज वाला घर छोड़ के। सो सिटीज़ इसके कारण क्या हो जाएंगी, लोगों की जो माइग्रेशन है शहरों में वो कम हो जाएगी। मतलब शहरों में फिर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इतनी नहीं रहेगी, सो वो कम क्राउडेड हो जाएंगी। इनकरेज पीपल टू स्टे इन देयर होम टाउन्स बाय इम्प्रूविंग रिमोट एरियाज। सो रिमोट एरियाज़ में अगर हम उनको वो फैसिलिटीज़ दे दें जो वो शहरों में ढूंढने आएंगे, तो इससे भी सबसे इफेक्टिव वे है जिससे हम पोल्यूशन काफ़ी कम कर देंगे। So this was the writing task 2 of IELTS. If you like my video, please share and subscribe to my YouTube channel, The IELTS Insider. Take care and bye bye.